हेलो एवरीवन, वेलकम टू वसिस्टा क्लासेस एंड मीनाक्षी वशिष्ठ इज हियर। आज जो हम करेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में है sin टू द पावर mx dx और cos टू द पावर m dx, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस टाइप के क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करेंगे। लाइक हमारे पास अगर क्वेश्चन आ गया sin स्क्वायर dx, हमारे पास आ गया cos क्यूब dx, हमारे पास आ गया cos टू द पावर 4 dx, 9 dx, देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस पे यहाँ पर करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ना आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने cos 2x की दो आइडेंटिटीज़ आज तक पढ़ी हैं, विच इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ निकालूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, एक आइडेंटिटी मेरी ये बनती है। एक cos 2x की हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़े तो वैल्यू क्या आती है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये जो आइडेंटिटी मैं ले रही हूँ, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, इन क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होती है। तीसरे टाइप की जो हमारी आइडेंटिटी एक यूज़ होती है साइन 3x की, विच इज़ इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, एक ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। दूसरा हमारी आइडेंटिटी है cos 3x विच इज़ इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। एक्चुअली इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि हम इन्हीं को इन फॉर्मूलों से रिड्यूस करके चेंज कर लेते हैं। कैसे? और हम क्वेश्चन को बहुत इजी बना लेते हैं। कैसे कि सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मेरे पास अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे पास साइन एक्स की आइडेंटिटी होती है, बट मेरे पे साइन स्क्वायर एक्स की नहीं होती। तो जब भी साइन की पावर में हो हम इसको इससे यूज़ कर लेते हैं अगर पावर इवन है। जैसे कि मैंने यहाँ लिया कि 1 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। हम इसको सेपरेट करते हैं 1 अपॉन 2 डी एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन में सिंपली x आ जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 बाहर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और हमने बोला है कि अगर कॉस का मल्टीपल एक्स का कोई भी मल्टीपल होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो सिंपली कॉस एक्स का साइन 2x और जो x का मल्टीपल है वो ये, हमारा आंसर हो गया ये। सेम थिंग अगर यही क्वेश्चन कॉस में होता तो हम ये लिख देते, सेपरेट करते, साइन 2x होता अपॉन 2 आ जाता, बस आंसर में प्लस आ जाता। ओके, तो ये तो सिंपल हो गए साइन स्क्वायर एक्स वाले। अगर हम क्वेश्चन सपोज पावर लेते हैं क्यूब में, अगर यही क्वेश्चन क्यूब में आ जाए साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 साइन एक्स। मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ इधर, और इस टर्म को इधर ले आती हूँ, तो मेरे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। आई थिंक यही वैल्यू आएगी। बिल्कुल, मैंने इसी से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की। अब आते हैं हम इसको सेपरेट करते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 बाहर साइन 3x डी एक्स। अब 3 अपॉन 4 हमारे पास बाहर आ गया। अब आते हैं साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स 1 अपॉन 4, इसका भी होता है माइनस कॉस 3x, बट जब भी x का मल्टीपल कुछ भी हो वो अपॉन में आ जाता है 3। सो दिस इज द आंसर। यही क्वेश्चन कॉस क्यूब में होता तो हम यहाँ से कॉस क्यूब की वैल्यू निकालते, सेम क्वेश्चन ऐसे ही प्रोसीजर में बिल्कुल आ जाता। ओके, ये तो बात रही सिंपल स्क्वायर और क्यूब की। बट अगर कहीं पावर इन्हीं स्क्वायर का भी मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो, तब हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। लोग जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक साइन टू द पावर 4x। ओके, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगी, बट मुझे पता है कि 4 के लिए मेरे पे इनमें से कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट 4 है तो 4 2 का मल्टीपल होता है। तो
हम 2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर? बिल्कुल, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। बस इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम इसके ओपन करेंगे 1/4 a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर 2x प्लस माइनस 2 कॉस 2x। आई थिंक हमारे पे ये आइडेंटिटी है। अब बात आती है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब इन फॉर्मूलोज को सोचो कि अगर यहाँ कॉस 2x होता है तो जब हम कॉस स्क्वायर 2x यहाँ लें तो ये इस एंगल का हाफ हो जाता है। या फिर हम यहाँ लें कि अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लेती हूँ तो इसका ये ट्वाइस हो जाता है इस फॉर्म में। ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं इस फॉर्म में लूँगी तो x है तो 2x हो जाएगा, और अगर यहाँ 2x है तो कितना हो जाएगा 4x। तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x को मैं इसको चेंज कर सकती हूँ 1 प्लस कॉस। अब यहाँ x है तो 2x आ गया, अगर यहाँ 2x होता तो जस्ट उसका मल्टीप्लाई x की जगह 2x रखते 4x आ जाता, तो 4x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर सिंपली अब हमें, मैं इसको अगर 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, मेरे पे हर टर्म का इंटीग्रेशन हम यहाँ कर सकते हैं ईजीली। तो ये पावर हो गई साइन की पावर 4 की। अब आते हैं कॉस की पावर 4, तो कॉस की पावर 4 होगी तो यहाँ कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे प्लस वाली रखेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। फिर कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ वैल्यू आएगी तो बिल्कुल ऐसे ही चेंज होगा, बट यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा। ओके, तो अभी बस इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब अगर हम एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सपोज लेते हैं, जैसे कि अगर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x ले लेते हैं, स्क्वायर एक्स जो तो समझ जाओगे, कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब हमारे पास एक साइन 2x की भी आइडेंटिटी होती है। साइन 2x जो होता है इक्वल होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के। तो आपको नहीं लग रहा कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वही यहाँ पर है? तो अगर सपोज मैं इसके साथ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने अपनी मर्जी से 2 स्क्वायर लिया, अगर मैं 2 स्क्वायर मल्टीपल में लिया है तो मुझे डिवाइड में भी लेना पड़ेगा। 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 स्क्वायर ही तो होता है, एक बार मैंने मल्टीप्लाई की और यहाँ डिवाइड किया। अब यही चीज़ अगर यहाँ पर x है तो यहाँ 2x होता है, अब यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। तो बस ये आइडेंटिटी बन गई साइन 4x, साइन स्क्वायर 4x। अब बस फिर से ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बन गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर 4x है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, अब यहाँ x है तो 2x, 4x होगा तो 4 का भी ट्वाइस 8x, 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 2। ये बस अब इसका इंटीग्रेशन कर लो 1/2 इंटू डी एक्स, यहाँ हो गया 1/2 बाहर कॉस 8x, तो कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8, इसका सिंपल 1/2x डी एक्स। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। सो अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।